हाय एवरीवन, मैं हूं एसपी चौधरी और डीएससी सीरीज की एक और वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्री डिफाइंड क्यू की। हमने लास्ट वीडियोस में क्यू की बात की थी, जिसमें हमने एक लीनियर क्यू देखा था और फिर उसको इम्प्रूव करके हमने सर्कुलर क्यू की बात की थी। आज हम बात करेंगे प्री डिफाइंड क्यू की। हमारे पास पहले से बनी बनाई क्यू भी है, ठीक है, जो C++ के अंदर STL नाम के चैप्टर में आती है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी करके एक चैप्टर है जिसमें हमने वेक्टर पढ़ा था, हमने स्टैक पढ़ा था। वैसे ही हम यहाँ पर प्री डिफाइंड क्यू की बात करेंगे। अब वैसे जिसके अंदर सारी क्यू है, इस STL के अंदर सिंपल क्यू भी है, एक हमारे पास डबल एंडेड क्यू आती है, उसकी भी हम बात करेंगे, और एक इसमें प्रायोरिटी क्यू आती है, इसकी भी बात करेंगे। तो क्यू, डबल एंडेड क्यू और प्रायोरिटी क्यू। अच्छा, ये वाली क्यू लीनियर क्यू को भी और सर्कुलर क्यू को कवर करती है। हालांकि इसके अंदर डेटा वेक्टर की तरह काम करता है, तो इसमें ना तो सर्कल बनाने की जरूरत होती है और ना ही मेमोरी फुल होती है। बस आप डेटा ऐड करते जाओ, डेटा ऐड करते जाओ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये लीनियर क्यू का भी काम करेगी और सर्कुलर क्यू का भी काम करेगी। डबल एंडेड क्यू क्या होती है वो भी हम बात करेंगे, कैसे उसे यूज करेंगे, और प्रायोरिटी क्यू भी कैसे यूज करेंगे ये भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्यू की। हमें सबसे पहले इसके लिए क्यू नाम की एक लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होता है। तो फटाफट से चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, एक बार उसे इंक्लूड करते हैं। ये मैं हटा देता हूँ। हमें जब हम प्री डिफाइंड क्यू यूज करते हैं तो वहां हमें अपने खुद की क्लास बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो मैंने क्लास को पहले हटा दिया और यहाँ हम इंक्लूड कर लेंगे क्यू। अब क्यू हमने इंक्लूड कर दिया, हम डायरेक्ट क्यू को यूज कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हमने नाम रख दिया क्यू। सिंपल, हमने सबसे पहले इस क्यू को इंक्लूड कर दिया। यहाँ हमने क्यू नाम की क्लास को यूज किया है जिसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, जिसका ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है। यानी हम यदि क्यू की बात करें तो क्यू के लिए सबसे पहले हम इंक्लूड कर लेते हैं इस हेडर फाइल को, और इसके बाद हम क्यू क्लास को यूज करेंगे। इसमें जिस टाइप का हमें डेटा स्टोर करना है वो डेटा टाइप देंगे और इसका एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये हमारी एक क्यू क्लास हो गई और ये उसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम सबने पढ़ा है, अभी लास्ट क्लास में हमने, लास्ट वीडियो में हमने क्लास का एक एग्जांपल लिया था क्यूब बना करके, तो वहां पर भी हमने क्लास को समझा। क्लास जो उम्मीद है आप सब लोगों को पहले से आती होगी, नहीं आती है तो इसी सीरीज के अंदर हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा है, एक बार वो वीडियो जरूर देख ले। तो हमने यहाँ क्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया क्यू नाम से, ठीक है। अब इसमें यदि मुझे डेटा को ऐड करना, तो ऐड करने के लिए हमारे पास फंक्शन है पुश फंक्शन, और यदि डिलीट करना हो तो पॉप नाम का फंक्शन बना, ठीक है। ये पहले से दिए हुए नाम है, इसलिए हम देख लेते हैं। जब भी ऐड करना हो तो पुश फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि पहले से बनी हुई प्री डिफाइंड क्लास जब होती है तो उसके फंक्शंस भी पहले से बने हुए होंगे। तो पुश नाम का फंक्शन है जो ऐड करने का काम करेगा, पॉप नाम का फंक्शन है जो डिलीट करने का काम करेगा। तो जो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो हम यहाँ डेटा ऐड कर लेते हैं। तो क्यू डॉट पुश फंक्शन से मैंने 10 ऐड, ठीक है। अब यहाँ हम जितने चाहें उतने डेटा ऐड कर सकते हैं। मैंने 20 ऐड कर दिया, मैंने 30 ऐड कर दिया, 40 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, 60 ऐड कर दिया। इस तरह से मैंने सारा डेटा ऐड कर, ठीक है। अब यदि मुझे पता करना हो कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि हमने 10 ऐड किया है, तो हमारे पास एक फंक्शन है क्यू डॉट फ्रंट कर। ये फंक्शन हमें फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है कि हमने पहला एलिमेंट कौन सा ऐड किया था। मान लो मैं इसी एलिमेंट को, जो हमने फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया है, इसको मैं प्रिंट करवा दूं यहीं पे, और अब इसे रन करूं तो देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 10 था, तो 10 आ जाएगा। ऐसे मुझे लास्ट एलिमेंट पता करना हो कि हमने लास्ट एलिमेंट कौन सा ऐड किया। वैसे हमने 60 ऐड किया है, लेकिन फिर भी हमें पता करना कि लास्ट एलिमेंट कौन सा ऐड किया, तो क्यू डॉट बैक से हमें आखिरी एलिमेंट मिलता है। इसे यदि मैं रन करूं तो अब 60 हमें लास्ट एलिमेंट जो हमने आखिरी में ऐड किया। अब यदि मैं एक एलिमेंट डिलीट कर देता हूँ, अभी हमने बात की थी पॉप से डिलीट करते हैं, तो मैंने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया। अब मुझे फिर से फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट पता करना हो, तो हम इन्हें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार। अब क्योंकि पॉप हमेशा ये फर्स्ट एलिमेंट को करता है, तो 10 डिलीट हो चुका होगा। अब फर्स्ट एलिमेंट 20 है और लास्ट एलिमेंट 60 है। देखते एक बार रन करके, तो अब फर्स्ट एलिमेंट 20 और लास्ट एलिमेंट हमारा 60 हो गया। ऐसे हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक साइज नाम का फंक्शन भी है। क्यू डॉट साइज से हम साइज पता कर सकते हैं कि अभी हमारे क्यू में कितने एलिमेंट है। हमने 10 डिलीट कर दिया, तो 20, 30, 40, 50 और 60, ये हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट्स बचे हैं। तो यदि हम इसे रन करें तो ये हमें आखिरी में एक आउटपुट देगा 5, कि हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, 5। तो ऐसे हम
इस क्यू को यूज कर सकते हैं। तो आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये हो गई हमारी सिंपल क्यू। अब हम बात करते हैं इसके बाद में अगली क्यू की, जो की है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू की यदि हम बात करें तो इस क्यू में हम दोनों एंड से एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और दोनों एंड से एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डबल एंडेड क्यू। यानी जिसके दोनों एंड्स ऐड करने के लिए भी ओपन है और डिलीट करने के लिए भी ओपन है। ठीक है, ये कहलाती है हमारी डबल एंडेड क्यू। अब डबल एंडेड क्यू की यदि हम बात करें तो ये दोनों एंड से ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करने के अलग अलग फंक्शन होंगे, इसलिए इसमें हम ऐड करने के जो फंक्शंस यूज करते हैं उसमें एक फंक्शन है पुश बैक और एक फंक्शन है पुश फ्रंट। फ्रंट में यदि मैं एलिमेंट ऐड करना हो तो पुश फ्रंट, और बैक में मैं एलिमेंट ऐड करना हो तो पुश बैक को यूज करते हैं। ऐसे यदि हम डिलीट की बात करें तो पॉप बैक फंक्शन लास्ट एलिमेंट को डिलीट करने के लिए और पॉप फ्रंट फंक्शन फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करने के लिए यूज है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमें ध्यान रखने हैं। अब फटाफट से इसका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत सिंपल है ये। जैसे मैं अब यहाँ पर जो क्लास का नाम है ये ध्यान रखना है डी क्यू। तो डी क्यू क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया और इसमें मुझे फर्स्ट में ऐड करना, फ्रंट में ऐड करना है, तो मैंने क्यू डॉट पुश फ्रंट यूज किया और यहाँ पर 10 ऐड कर दिया। ऐसे ही फ्रंट में 20 और फ्रंट में 30 ऐड कर दिया। अब हुआ क्या होगा, देखो हमने 10 ऐड किया, कहीं पर भी ले लेते, मान लो मैंने 10 यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मुझे 20 ऐड करना फ्रंट में, तो 20 ऐड यहाँ होगा, 30 ऐड करना तो 30 ऐड यहाँ होगा। ठीक है, ऐसे अब यदि मैं बैक में ऐड करूँ, मान लो 50 को, तो 50 यहाँ जाकर के ऐड होगा, 60 को तो 60 यहाँ जाकर के ऐड। ठीक है, तो वो एलिमेंट और ऐड कर देते हैं। मैंने क्यू डॉट पुश बैक में 50 और 60 ऐड कर दिया। अब मैं ये पता करूँ कि फ्रंट एलिमेंट कौन सा है और रियर एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो फ्रंट पे रखा हुआ 10 होगा और लास्ट एलिमेंट हमारा जो रियर पे रखा हुआ, बैक पे रखा हुआ 60 होगा। उसके लिए हम क्यू डॉट फ्रंट से पहला एलिमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। ऐसे ही मैं क्यू डॉट बैक से आखिरी एलिमेंट को भी प्रिंट करवा दूं और अब इसे यदि रन करूं तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ही हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट हमने क्या ऐड किया था, फर्स्ट एलिमेंट हमने 30 ऐड किया है, फ्रंट की तरफ जो एलिमेंट रखा हुआ है वो आ जाएगा। अब इसे फर्स्ट कहना सही नहीं है, इसे हम ये कहेंगे कि फ्रंट की तरफ सबसे आखिरी एलिमेंट हमने कौन सा ऐड किया था वो, और बैक की तरफ सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट ऐड किया था वो हम। अब यदि मैं पॉप बैक यूज करता हूं तो आखिरी एलिमेंट कौन सा ऐड हुआ था बैक की तरफ, वो डिलीट हो जाएगा, और मैं पॉप फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट की तरफ आखिरी एलिमेंट कौन सा ऐड किया था हमने वो डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए अब मैं यहाँ क्यू डॉट पॉप बैक की तरफ से आखिरी एलिमेंट और क्यू डॉट पॉप फ्रंट से फ्रंट की तरफ वाला एलिमेंट डिलीट कर दूं, और इसके बाद एक बार फिर से प्रिंट करें फ्रंट और बैक वाले एलिमेंट को, तो हमें पता है कि 30 डिलीट हो गया होगा और 60 डिलीट हो गया होगा। तो फ्रंट पे क्या रखा हुआ है 20 और बैक पे क्या रखा हुआ है 50। देखते हैं, ओके सिलेक्शन हटा देता हूँ, फ्रंट पे 20 और बैक पे 50। ऐसे हम इन्हें यूज कर सकते। आई होप ये समझ में आ गया होगा सब। ठीक, तो ऐसे हम डबल एंडेड क्यू को यूज कर सकते। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी आखिरी क्यू की, जो कि है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू की यदि हम बात करें तो इसमें डेटा को प्रायोरिटी दी जाती है। प्रायोरिटी से सब यूज टू है, प्रायोरिटी क्या होता है तो ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अब समझते हैं। यदि मैं प्रायोरिटी की बात करूं, मान लो जैसे ये हमारी ये क्यू है और हमने एक नंबर ऐड कर दिया, जैसे 10 ऐड कर देते हैं, तो 10 के लिए तो कोई प्रायोरिटी है नहीं, पहला ही एलिमेंट है तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया 10। अब मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है 15, और 15 की प्रायोरिटी 15 की वैल्यू 10 से ज्यादा है, तो वो 10 को यहाँ और 15 को इस जगह पर रखे। अब मान लो मुझे ऐड करना है 30, जिसकी प्रायोरिटी और ज्यादा है, तो वो इन दोनों को रखेगा बाद में और 30 को यहाँ पर ऐड कर देगा। ऐसे ही मुझे 20 ऐड करना हो तो 20 की प्रायोरिटी 10 और 15 से ज्यादा है, तो 20 10 और 15 से पहले रखा हुआ। ऐसे हमने डेटा को ऐड करना, हमें ऐड नहीं करना बेसिकली, हमें तो सिंपल डेटा को पुश करते जाना है, अपने आप उसमें से डेटा डिस्प्ले होता है। अब जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, वही एलिमेंट हमें टॉप पे मिलेगा या फर्स्ट पे मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा
30, तो इसी को हम सबसे पहले डिलीट करें, ठीक है। और जब 30 डिलीट हो जाएगा तो वो एलिमेंट जिसकी प्रायोरिटी अब सबसे ज्यादा है वो है 20, तो वो आ जाएगा टॉप पे, उसको डिलीट करेंगे तो 15 बचा है वो आ जाएगा टॉप पे, उसको डिलीट करेंगे तो 10 आ जाएगा टॉप पे। ऐसे 1 बाय 1 सारे एलिमेंट जिनकी प्रायोरिटी हाई होती रहेगी वो टॉप पे आते रहेंगे। अब मैं टॉप बार बार इसलिए यूज करता हूँ कि यहाँ पर टॉप नाम का फंक्शन है जो हमें बताता है कि वो एलिमेंट कौन सा है जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, ठीक है। अच्छा, इसमें फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो यदि हमें ऐड करना हो, ऐड करने के लिए हम पुश फंक्शन यूज करते हैं, डिलीट करना हो तो हम पॉप यूज करते हैं, और डिस्प्ले करना हो कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है यानी फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है, तो इसके लिए हम टॉप यूज करते हैं। ये वाला जो क्यू है जिसके फंक्शंस जब हम देखते हैं तो वो हमें स्टैक की याद दिलाता है, क्योंकि स्टैक में भी टॉप नाम का फंक्शन है जो टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिस्प्ले करता है, ठीक है। देखो इसको तो मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर हम प्रायोरिटी क्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं पी क्यू के नाम से। हम कुछ भी रखो, ऑब्जेक्ट का फर्क नहीं पड़ता, आप क्यू रखोगे तो भी चलेगा। मैंने ये ले लिया। अब प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश फंक्शन से मैं कुछ एलिमेंट ऐड, जैसे मैंने 10 ऐड कर। अब अभी सबसे हाई प्रायोरिटी का एलिमेंट एक ही है 10, तो वही हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, टॉप एलिमेंट होगा। इसके बाद में प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश करके एक एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ 15। ऑल्दो 15 बाद में ऐड हुआ है, क्यू के हिसाब से जो पहले ऐड हुआ है वो पहले डिस्प्ले होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सिस्टम अलग है। यहाँ पर जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी या वैल्यू ज्यादा होती है वो टॉप पे आता है ना। जैसे अब मैं यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ सी आउट प्रायोरिटी क्यू डॉट टॉप एलिमेंट, तो टॉप पे 15 आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं और एलिमेंट ऐड कर दूं, इस बार मान लो मैंने 30 ऐड कर दिया, तो अब 30 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, 30 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो 30 टॉप पे आ चुका होगा। इसे रन करूं तो 30 टॉप, और एक और एलिमेंट ऐड कर दूं मैं प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश, और इस बार 20, क्या 20 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? नहीं सर, प्रायोरिटी 30 ही सबसे ज्यादा है, तो अभी भी टॉप पे 30 ही होगा। हाँ, मैं एक एलिमेंट डिलीट कर देता हूँ, प्रायोरिटी क्यू डॉट पॉप से एक एलिमेंट डिलीट कर देता हूँ, तो कौन सा एलिमेंट डिलीट हो गया सर? एलिमेंट डिलीट हो गया होगा 30, जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है वो सबसे पहले डिलीट होता है, क्योंकि क्यू के अंदर यही हम देखते हैं कि जो एलिमेंट डिलीट हो रहा है इसका मतलब वो एग्जीक्यूट हो चुका है, क्यू के अंदर उसकी वर्किंग या उसका जो काम है वो खत्म हो चुका है। क्यू में ऐसा तो होता है जैसे कि एटीएम के आगे लाइन लगी हुई है, तो हम एटीएम से पैसे विड्रॉ कर चुके हैं, इसका मतलब है कि अब हमें क्यू से बाहर निकल जाना, और यदि हम क्यू से बाहर निकल गए मतलब हमारा काम हो गया है ना। तो क्यू के अंदर ऐसे होगा 30 बाहर निकल गई 30 का काम हो गया। अब प्रायोरिटी किसकी हाई है? अब प्रायोरिटी हाई है 20 की, तो टॉप पे कौन रखा हुआ होगा? 20 रखा हुआ, ठीक है। एक और एलिमेंट डिलीट कर देता हूँ, प्रायोरिटी क्यू डॉट पॉप, तो 20 डिलीट हो जाएगा, और 20 डिलीट हो गया तो अब हाईएस्ट प्रायोरिटी का एलिमेंट बचा है 15, तो 15 टॉप पे हो। तो ये हमारी प्रायोरिटी क्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कुछ भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो हमने अभी तक पढ़ा है तो कमेंट में लिखो, उसको भी सॉल्व करें, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।